आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं NRC 268 के बारे में। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से इसका हमने सीड रेट रखा था और किस प्रकार से हमने इसका बेसल डोज रखा था। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो हमारे दूसरे प्लॉट का था। उसका जो सीड रेट था वो 10 kg पर बीघा था और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इसका सीड रेट मात्र 7 kg पर बीघा रखा हुआ है। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इसके सीड के। तो ये गर्मी में जो मल्टीप्लाई किया था वो वाला सीड है और इसका भी जर्मिनेशन अच्छा आता है। बाकी हम बात कर लेते हैं इसमें इसके बेसल डोज के बारे में। इसका बेसल डोज हमने DAP और इसी के साथ सल्फर और MOP ये हमने बेसल डोज में रखा था। अब बात कर लेते हैं हम इसके डोज के बारे में। इसमें DAP हमने मात्र 25 kg पर बीघा और एकड़ में यदि हम बात करेंगे तो एकड़ में 40 से 50 किलो पर एकड़। बात कर लेते हैं हम बीघा के बारे में। तो बीघा हमारे यहाँ पे 22,500 प्लस स्क्वायर फीट का होता है। और इसमें बात कर लेते हैं हम सल्फर की, जो हमने 8 kg पर एकड़ रखा है और MOP 20 kg पर एकड़। और इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा इसमें हमने सीड रेट कम रखा है और खेत आपको बिल्कुल भरा भरा दिख रहा है। बाकी कोई भी फसल हो, यदि आपको उसका सुपीरियर रिजल्ट चाहिए तो आपको उसमें बेसल डोज अच्छा रखना पड़ेगा। यदि आप सीड रेट कम रख रहे हो तो बेसल डोज आपका सुपीरियर होना चाहिए। खाली सीड रेट से काम नहीं चलेगा, बाकी आपको बेसल डोज अच्छा रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी बोनी के डेट के बारे में। इसकी बोनी हमने 30 तारीख को की थी और ये जो हमें खेत में जब ये उगने लगा था तो 5 दिन के आसपास दिखा था। यदि 30 के हिसाब से आप मानोगे तो आज 35 डेज का हो गया है और बाकी 5 दिन बाद यदि आप इसको मानोगे तो ये लगभग 30 दिन का हो चुका है। ये NRC 268 है। बाकी आप इसकी ब्रांचिंग देख पा रहे होगे। ये हाइट बहुत तगड़ी लेता है। बाकी इसको देख के आपको 1135 की याद आएगी क्योंकि इसका कैरेक्टर 1135 की तरह ही है। बाकी हम बात कर लेते हैं इसके मैच्योरिटी टाइम के बारे में। इसका मैच्योरिटी टाइम लगभग 105 से 110 दिन का होता है। बाकी बात कर लेते हैं इसके पोटेंशियल यील्ड की। इसका पोटेंशियल यील्ड हेक्टेयर में 25 से 30 क्विंटल हेक्टेयर होता है। बाकी इसकी एक विशेषता है कि ये मोटी ज़मीन और जो पानी भरा वाली जगह होती है वहाँ भी हो जाता है। बाकी इसका जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है, जो हमने प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड का यूज़ किया था उसका भी साइड इफ़ेक्ट इस पर अच्छा खासा आया था। जैसा कि आप ये पत्ते देख पा रहे होगे, ये प्री इमर्जेंट के साइड इफ़ेक्ट हैं। बाकी इसमें हमने पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का भी यूज़ किया था। बाकी हम बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट स्प्रे में। इसमें हमने पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का यूज़ किया था जिसमें हमने इमेजाथाइपर और साथ ही साथ बीट ब्लॉक रखा था। और इसी के साथ इसमें जाम ना आए तो उसके लिए हमने ह्यूमिक एसिड भी साथ में रखा था। बाकी बात हम कर लेते हैं इसके सेकेंड डोज में। सेकेंड डोज में इसमें हमने FMC का कोरोजन रखा था, साथ ही साथ बाइफेंथ्रीन और इसी के साथ अलीका और साथ ही साथ ह्यूमिक एसिड। और टॉनिक के लिए इसमें हमने टाटा एक्वा फर्ट के नाम से जो टाटा का प्रोडक्ट आता है उसको रखा था। बात कर लेते हैं हम इसके डोज के बारे में। जो CTPR का डोज रखा था कोरोजन का वो हमने 50 ml पर एकड़ और अलीका का 100 ml पर एकड़। इसी के साथ बाइफेंथ्रीन 200 ml पर एकड़ और टाटा का जो एक्वा फर्ट के नाम से आता है उसको हमने 1 kg 2 एकड़ के लिए रखा था। बाकी इसकी बोनी हमने 2 प्रकार से की है। एक 10 किलो सीड रेट पर बीघा रखा है और साथ ही साथ 7 किलो। और बेड पे हमने इसको 2 किलो मात्र 2 किलो बीघा इसका लगाया हुआ है। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे। बाकी इस वैरायटी के बारे में हम आपको डे टू डे अपडेट करते रहेंगे। जैसा कि आप प्लॉट देख रहे हो, यदि आप सीड रेट कम रखते हो और फर्टिलाइज़र अच्छा रखते हो
तो इससे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो। बाकी कोई भी फसल हो, कोई भी सीजन की, यदि आप सीड रेट कम रखोगे तो आपको बेसल डोज अच्छा रखना होगा, तभी आप इसका सुपीरियर रिजल्ट ले पाओगे। बाकी इसका वीडियो हम डे 1 से आपको बना रहे हैं, बाकी डे टू डे आपको अपडेट करते रहेंगे। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए और एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।